मित्रों नमस्कार, मैं अतुल मल्लिकांजान आज पुस्तक चर्चा के तहत मैं आया हूँ और आज जो इस किताब की मैं चर्चा करूँगा, किताब का नाम है रेशमी एहसास। यह कविता संग्रह है। इसकी कवित्री है रंजना फतेहपुरकर। आप सबसे पहले इसका आवरण देखिए। इसका आवरण रेशमी एहसास कविता संग्रह, कवित्री हैं रंजना फतेहपुरकर। यह पुस्तक रंजन कलश प्रकाशन भोपाल से प्रकाशित हुई है। इनमें कुल 90 कविताएं संकलित हैं। इस कविता की मतलब संग्रह है यह, और इस पुस्तक में संग्रहित कुछ कविताओं को मैं आपसे रूबरू कराना चाहूँगा। इसकी पहली कविता है जो प्रतिनिधि कविता है, रेशमी एहसास। आप ये कविता सुनिए। ये रेशमी एहसासों का बंधन है, इसे इन धनुषी रंगों से संवारा जाता है। सितारों की नजर ठहरती नहीं, इसे चांदनी से नहलाया जाता है। ये तो इस जन्म से उस जन्म तक का सिलसिला है। यहाँ कांटों का जिक्र नहीं मंजूर, इसे पंखड़ियों से सहलाया जाता है। ये भींगी आंखों का सपना है, इसे कलियों से सजाया जाता है। नूर के सागर में डूबकर मोतियों से संवारा जाता है। यहाँ उदासियों को पनाह नहीं, खुशियों का चिराग रोशन किया जाता है। रिश्तों को फूलों में पिरोकर हवाओं को महकाया जाता है। ये सावन का लहराता आंचल है, इसे मोरपंखी रंगों में भिगोया जाता है। होठों की मदिर मुस्कुराहट को भींगे गुलाब में तराशा जाता है। ये तो ख्वाबों को पलकों पर सजाने का सिलसिला है। यहाँ आंसुओं का जिक्र नहीं मंजूर, इसे शबनमी बूंदों से सजाया जाता है। कितनी अच्छी कविता है यह। और इसी तरह की एक कविता है यादों का लम्हा। आप सुनिए। फूलों की एक पंखुड़ी काफी है कोमल एहसास जताने के लिए। बारिश की एक बूंद काफी है उदास मन भिगोने के लिए। करीब आओ या ना आओ, यादों का एक लम्हा काफी है किसी के दिल में उतर जाने के लिए। मचलती एक लहर काफी है सागर को किनारे से मिलाने के लिए। एक भींगी सी महक काफी है कोई बिसरी सी याद दिलाने के लिए। तो मानो या ना मानो, एक झलक काफी है दिल में सोई याद जगाने के लिए। एक नाजुक सी कविता है यह। और फिर ये कविता है तन्हा रातें। मेरी उदास तन्हा रातों में तुम ख्वाब बन चले आते हो और पलकों में उतरकर मधुर पल याद दिलाते हो। हवाओं के महकते आंचल में तुम मुस्कान बन खिल जाते हो। सुनी अंधियारी रातों में हसरतों के दीप जला जाते हो। चांद से बरसते नूर में तुम चाहत के राग सजाते हो। रह रह धड़कती सांसों को मंजिल की याद दिलाते हो। और इसी की तरह एक और कविता है इस पुस्तक में, सुहाने लम्हे। ये लम्हे ये सुहाने कल हो न हो, नजरों के सामने चाहे तुम हो न हो। यादों की हंसी पल यूं ही रहेंगे तमाम उम्र चाहे मुलाकात हो न हो। वादियों में गूंजते तराने कल हो न हो, यादों को जगा दे वो सुर हो न हो। तुम्हारे रेशमी एहसास यूं ही रहेंगे चाहे मंजिल की तलाश खत्म हो न हो। और आखिरी कविता इस पुस्तक में जो संग्रहित है, इस कविता का शीर्षक है मनाने की चाहत। मनाने की चाहत अपनों को और करीब ले आती है। रेशमी ख्वाबों को सजोकर सितारों से सजा जाती है। नेह के मधुर रिश्तों को मोतियों में पिरो जाती है। उदासियों के अंधेरों में मुस्कान के दीप जला जाती है। ये तो उनके रूठने की अदा है हमें मनाने के खूबसूरत अंदाज दिखा सिखा जाती है। बहुत ही भावनात्मक कविताएं हैं। बहुत ही कम शब्दों में ये कविताएं, इस पुस्तक की जो कविता हैं, आपको अगर पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है इस पुस्तक में। और ये तमाम कविताएं नाजुक सी कविता है जो आपके मानस पटल पर सीधे सीधे अंकित होती है। और जो हृदय से निकली हुई जो पंक्तियां हैं कवित्री की, वो सीधे दिल से दिल तक पहुंचती है। इनकी कविताओं में कहीं भी बनावटी स्वर नहीं है। कहीं भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कवित्री ने कोई विशेष कार्य किया हो। ये मतलब आमजन की भाषा है, लोकजन की भाषा है इस पुस्तक में। और इस पुस्तक के बारे में लिखा है डॉक्टर सरोज कुमार ने। ये सुनिए, मैं सुनाता हूँ। कल्पना के पंखों से उड़ते हुए पखेरुओं की कविताएं हैं। सपनों में खोई प्रकृति की भवाविक्तियां हैं ये कविताएं।
मान मनुहार विरल विरह व्यथा, मिलन की आशा आकांक्षा और मीठे पलों की स्मृतियों का खजाना है यह संग्रह। कोमलता और माधुर्य के लालित्य के साथ प्रेमानुभूतियों का संसार इन कविताओं में बसा हुआ है। कवित्री के पास भावव्यक्ति के अनुकूल शब्द संपदा और काव्य कौशल है। इसकी तल्लीनता पाठक को भाव विभोर और रसिक करती है। ये डॉक्टर सरोज कुमार के शब्द हैं और ठीक बहुत ही सटीक शब्दों में उन्होंने इस पुस्तक का विश्लेषण किया है। मैं भी इन शब्दों को अपने शब्दों में कहता हूँ कि कवित्री रंजना फतेहपुरकर के पास अनुभव का अपार भंडार है, कल्पना की असीम मतलब पृष्ठभूमि है और यथार्थ की भी पृष्ठभूमि है। इन्होंने बहुत ही सटीक अंदाज में, बहुत ही कलात्मक अंदाज में, प्रयोगवादी अंदाज में और अच्छी कविताओं को सृजित करने का इन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। ये पुस्तक आप पाठकों के लिए, हम पाठकों के लिए बहुत ही अच्छी है, सरल शब्दों का प्रयोग है, तो निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे रेशमी एहसास। यह पुस्तक आप जब पढ़ेंगे आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने अपना समय बर्बाद किया, समय नष्ट किया। आप इस पुस्तक में डूबते चले जाएंगे, भीगते चले जाएंगे और निकलने का मन नहीं करेगा। आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं इस कवित्री को कवित्री का नाम है रंजना फतेहपुरकर और मैं आप जरूर इस पुस्तक को पढ़िएगा, रेशमी एहसास। इसका आवरण देखिए और निश्चित रूप से पढ़कर आप लाभान्वित होंगे। आपको एक स्वस्थ मनोरंजन होगा, मनोरंजन ही नहीं ज्ञानवर्धन भी होगा और आपके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है, ये अच्छी सामग्री है ये। तो मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।